एक बार सूर्य देवता का ध्यान, उनसे प्रार्थना, पूरी दुनिया में शांति हो, सारे लोग प्रेम से रहें, कभी किसी को कष्ट न मिले, मिले बेतसानी की शक्ति दे भगवान, दुख बताने के लिए हिम्मत प्रदान करें। एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हम लोग पढ़ रहे थे निर्देशांक जयमिति। अ, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? पहले तो वीडियो ऑन करिए आप लोग ये। वीडियो ऑन करिए सारे लोग। तो हाई गॉड की लाइट नहीं। हाँ, नहीं इंडियन का। कहाँ दबे की लाइट नहीं है, सुनाई दे रहा है हमको। वीडियो ऑन करो। बिल्कुल अंधेरा, दिख भी नहीं रही है ज्योति। चांदनी जी, ऑन करिए। लाइट ही नहीं है तो दिख। हाँ, अच्छा यहाँ भी अंधेरा है। अच्छा, रिश्ता मतलब चंद्रगढ़ गांव में अंधेरा है। चलो ठीक है, आमरीन आप ऑन रखना, ठीक है। सारे लोग मत बंद करो यार। हाँ, निर्देशांक ज्यामिति, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वास्तु आएगा ना, बोलो। तं तदेव मे भयं हाँ, तदम्बुदीक्षितं इंग्लिश में यदाम्रकण्डकुकुनशोणकासुरायिते इंग्लिश में। विसर्वदा नहीं नहीं, पुनर्भवामि जन्म फारसी में बताना है, जन्मवत्सुकृते चाइनीज में। नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे तो ऑर्डिनेट और त्वदीयपादपङ्कजं फिर उसके नमामि आगे नहीं देवि पता। नर्मदे कोऑर्डिनेशन। त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे। आइए हम कोऑर्डिनेट सभी माँ जीरो नर्मदा मैया को प्रणाम नेचर। करते हैं। नॉट थ्री। और बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे शौर्य। तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। इसमें हम लोग, आप लोग को बोले थे कि प्लस साइन का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये प्लस साइन आपको ध्यान रखना है। ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये धनात्मक होता है या ऋणात्मक? ये वाला हिस्सा धनात्मक है या ऋणात्मक? धनात्मक। धनात्मक। इसको बोलते हैं वाई, वाई अक्ष।
और इसको बोलते हैं एक्स। पता नहीं पढ़ाए थे यार, कहाँ चला गया वो नोट मिल ही नहीं रहा है मुझे। एक बार देख लें मुझे। इसमें है क्या? नहीं यार, तो नहीं है। हो गया। डिलीट तो नहीं कर दिए, नहीं यार। चलो कोई बात नहीं। तो निर्देशांक ज्यामिति हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें पढ़ाए थे तुमको कोटि और भुज। भुज। ठीक है। तो इस वाला जो ये जो प्लेन होता है इसको बोलते हैं प्लेन एरिया, है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कार्टीजन प्लेन। बोलते हैं कार्टीजन, कार्टीशियन प्लेन। बट हिंदी में इसको बोलते हैं, बताइए। कार्तीय तल। कार्तीय तल। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको मूल बिंदु बताए थे। कहाँ होगा मूल बिंदु? बीच में। बीच में। कहाँ बीच में? जहाँ जहाँ मतलब जहाँ दोनों अक्ष आपस में प्रतिच्छेद टकरा कर रहे हैं। रहे। हाँ, तो वहां पे क्या बोलते हैं? मूल, उसको बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है। कलर, उसको बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है। फिर चतुर्थांश था इसमें। चतुर्थांश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिखवाए भी हैं आप लोग को। हम तो भूल चले पीछे का बात, आगे का चैप्टर प्यारा लगे। हैं? पहले का सारा चीज भूल गए? बताइए। पहले का सारा चैप्टर भूल गए। same as headphones। बताइए। एक तो चंद्रगढ़ गांव अंधेरा है, अंधेरा अंधेरा अंधेरा। पता ही नहीं चल रहा है, माइक भी बंद है, ऑडियो वीडियो भी बंद है। तो इंसान को सारे लोग माइक ऑन करो तो, सारे लोग माइक ऑन करो। सब बैठ के एकदम पंचायत करना है खाली। बताओ। बताओ इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, चतुर्थांश को? जल्दी से बताओ। लिखो 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 मैया, लिखो। लिखो। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। अंग्रेजी अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है। लिखिए लिखिए क्वाड्रेंट। लाइट या कोई लाइट मोबाइल चला। तो ये जब आप फिगर बनाते होंगे तो ये पहला चतुर्थांश है ना। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। तो बोलते हैं प्रथम
चतुर्थांश। हम एक फोटो शेयर करें आपको, देखिएगा आराम से। आप लोग का जो हाल है ना, बड़ा अजीब सा है। एक मिनट, ये क्या चल रहा है देखो तो सामने। देखना ऊपर, देखना तो है ना। ऊपर ये देखो, ये कैमरा बंद है, ये कैमरा बंद है, ये कैमरा बंद है, ये भी बंद था, अभी अभी स्टार्ट हुआ ये। ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं बताइए। टीचर को बच्चा दिखना चाहिए ना, कि नहीं दिखना चाहिए। आप लोग इस बात को कब तक समझिएगा। नहीं, हम नहीं समझेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए। जो कहें उसको समझा करो। जो कहें उसको समझा करो, ठीक है। अगर आप लोग सही से नहीं रहिएगा तो दिक्कत होगा। क्या लगता है यार, हम बार बार बोलते अच्छा लगता है तुमको? हाँ? कहते हो सर आपसे क्या बोलते हैं, आपसे बहुत ज्यादा लगाव है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है आपके साथ। ये क्या बोलते हैं, पढ़ना। ये सब फिर ढोंग है, फिर क्या ही है। जब मेरा बात ही नहीं सुनना है तो फिर तो ये क्या है। 4 मिनट 5 मिनट एक ही चीज को हम 10 बार बता रहे हैं। तो ये रहा प्रथम चतुर्थांश, देखिए ये गलती मत करिए आप लोग, है ना। ये प्रथम चतुर्थांश है, और ये वाला है द्वितीय। ये होगा तृतीय। ये होगा चतुर्थ। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं, रोमन अक्षर में लिखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इसको लिखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। इसको लिखते हैं फोर्थ। ठीक है।
चलिए, तो ये आप लोगों को समझ में आया। भुज को अंग्रेजी में एब्सिसा बोलते हैं, या फिर उसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। उसका मतलब होता है वाई अक्ष से, वाई कौन सा है, ये जो सीधा है, ठीक है। जो लेटा हुआ है वो नहीं, जो सीधा है, ये वाई अक्ष है। इससे दूरी वो क्या होता है, भुज होता है। और इस वाले अक्ष से दूरी, इसको बोलते हैं कोटि, ठीक है। इसको बोलते हैं कोटि। अंग्रेजी में भुज को एब्सिसा बोलते हैं और कोटि को ऑर्डिनेट बोलते हैं। भुज को एब्सिसा, कोटि को ऑर्डिनेट, ठीक है। भुज को एब्सिसा और कोटि को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे अब ये हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट ले लो, 3,4। अब इस बिंदु की वाई एक्सिस से दूरी क्या होगी बताइए, वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी। इस बिंदु की 3,4 लिखा हुआ है, इसकी वाई पहले क्या लिखते हैं, भुज लिखते हैं ना, भुज कॉमा कोटि। 4,7 अरे वे, भुज कॉमा कोटि लिखते हैं, भुज और पहले भुज फिर कोटि। तो भुज क्या होता है, वाई अक्ष से एक दूरी। तो पहले भुज लिखा हुआ है, तो एक वाई अक्ष से दूरी कितना हो गया, 3, क्या बोलेंगे, 3। 3। मतलब यहां से इस वाले, ये वाला जो चीज है, ये वाला जो हमारा एक्सिस है, ये वाला, इससे दूरी, इससे दूरी यानी एक्स में जितना जाते जाएंगे, यानी ये एक्स का जो कोऑर्डिनेट है, यानी एब्सिसा, हिंदी में भुज, भुज का माप कितना हुआ, 3, ठीक है। कोटि क्या हुआ, यहां से दूरी, ये एक्स अक्ष से दूरी। वाई की दूरी 4। समझ में आया। हम्म। हाँ। तो ये हमारा भुज, पहले क्या लिखते हैं, भुज कॉमा कोटि लिखते हैं, है ना। कोई भी बिंदु का निर्देशांक कैसे लिखते हैं, सबसे पहले भुज लिखते हैं फिर कोटि लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे हम्म। यहाँ पे तुमको अगर दे दिया गया 6,5, अब हमको बताओ एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी। 5। ठीक है। तो एक्स अक्ष यानी इस वाले से दूरी, यानी वाई में कितना मान है, तो वाई हम बाद में लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई लिखते हैं, वाई हम बाद में लिखते हैं। वाई से वाई क्या आ जाएगा, 5। ठीक है। यानी कोटि हमको देखना है, एक्स अक्ष से दूरी, इस वाले अगर अक्ष से दूरी देखना है तो वाई में हम कितना गए ऊपर, यही ना होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो भुज और कोटि में अंतर आपको समझ में आया, हाँ। ठीक है। ओके। ठीक है। तो कोई भी पॉइंट का हमको पोजीशन दर्शाना होता है, कोई भी बिंदु का अगर हमको स्थान दिखाना पड़ता है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, भुज चाहिए और कोटि चाहिए। इसको हम एक साथ क्या पढ़ते हैं, या तो आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, मतलब उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, या उसको पढ़ेंगे क्रमित युग्म, क्या पढ़ेंगे, क्रमित युग्म,
ठीक है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। या ठीक है। किसी भी जगह में इस वाले ये चारों हिस्सों में कहीं भी अगर हम क्या लिख दें, किसी पॉइंट को दर्शाना होगा तो हम लिखेंगे ना, एक्स का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर वाई का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, है ना, ये लिखते हैं ना, तो इसको एक साथ क्या पढ़ते हैं, या तो उसको कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट वो पढ़ेंगे, या तो उसको ऑर्डर्ड पेयर वो बोलते हैं, यानी क्रमित युग्म। समझ में आ रहा है? लिखिए तो, क्रमित युग्म का डेफिनेशन लिख लीजिए। ये देखो, मेरा हिंदी में राइटिंग सही है, मुंह मत बनाओ, क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है समझ में। देखो, काटतीय तल को हम एक और नाम बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन, है ना। और हिंदी में इसको क्या लिखा हुआ है? एक्स वाई समतल। तो अलग नहीं है, एक ही चीज है। ठीक है। या तो आप उसको एक्स वाई प्लेन बोलिए, या काटतीय तल, या कार्टेशियन प्लेन, सब एक ही है। समझ में आ रहा है? कितना सही लगता है नहीं, बचपन में जोड़ जोड़ पढ़ते रहे, कहा है बाबू, जोड़ है, जोड़ है, जोड़ है। हम इसको बड़ा कर दिए, कहा है कार्तीय तल है ना। ये हो गया। फिर क्या बोलते हैं, ना ना, ये वो भी नहीं है, ये है डायरेक्शन दिखाने वाला, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ठीक है। ये जोड़ का साइन दिख रहा है, जोड़ का साइन कैसे बड़ा बड़ा होते होते अलग अलग चीज पढ़ रहे हैं मैथ के अंदर। ठीक है।
चलिए आशा करते हैं लिख लिया। हम जब तक लिख रहे थे तब तक नहीं लिखल जा रहा था। सर और बड़ा चाहिए? कहाँ 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 इसके रुके, कहाँ नीचे रुके क्या बताओ। लिखा हुआ है? इसके उसके कहाँ? नीचे। किधर? ये हम्म। ये वो एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई समतल, कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय तल, सब एक ही चीज है, अलग अलग चीज नहीं है। नहीं तो एक्स वाई प्लेन के बगल में उसके मतलब। ये हम्म। कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन अंग्रेजी में अभी तो बता रहे थे। ये तो लिखा हुआ है, देखो। कार्तीय तल का एक और नाम क्या है? एक्स वाई समतल। ठीक है, ये लिख लिए, डेफिनेशन लिख लिए क्रमित युग्म का। हम्म। चतुर्थांश के किसी भी भाग में या एक्स वाई समतल पर स्थित किसी भी बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए एक्स निर्देशांक तथा वाई निर्देशांक को हमेशा एक युग्म में लिखते हैं, जिसे क्रमित युग्म कहते हैं। ये हो गया। देखिए मूल बिंदु, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ। हम अंग्रेजी मीडियम थोड़ी पढ़ रहे हैं सर, क्या अंग्रेजी बताएंगे? मिड पॉइंट। मिड ओरिजिन। पॉइंट, ये देखो थप्पड़। ओरिजिन, क्या बोलेंगे? ओरिजिन। ओरिजिन। ठीक है। मामा करने दे दो मुझे। लिखिए इसको। एक मिनट के अंदर लिख लेना है। ऋचा, आवाज आ रही है मेरी? हाँ। समझ में आ रहा है? हाँ। खाना नहीं खाई हो का अभी तक? खा लिए। इतना तेज आवाज कैसे आ रहा है? हैं? मनमोहन वेंद्र कैसे उसका- दो तरह का आपको ये दिया हुआ है इसमें, क्या लिखा हुआ है? अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, उसका निर्देशांक दिया हुआ है 0,0। ठीक है। आगे एक और डेफिनेशन है, किसी वस्तु की स्थिति की मापन के लिए एक निर्देश बिंदु का चुनाव किया जाता है, जिसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के दाईं ओर की दिशा धनात्मक और बाईं ओर की दिशा ऋणात्मक ली जाती है। ठीक इसी तरह ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा धनात्मक और नीचे की दिशा ऋणात्मक ली जाती है। ये तो पढ़ी हो ना। ऊपर वाला क्या है? पॉजिटिव है, साइड वाला पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव, बगल में नेगेटिव। हम्म। तो ठीक है, तो अगर इसके हम दाईं तरफ देखें तो क्या है? धनात्मक। बाईं तरफ देखें तो ऋणात्मक। ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ देखें तो धनात्मक, ऊर्ध्वाधर नीचे देखें तो ऋणात्मक।
तुम लोग के पास ग्राफ है? क्या? हाँ। ठीक है, ठीक है। तो जहां हम लोग वो, अच्छा, ये लिख, कौन कौन लिख लिए? लिखिए। ज्योति, 2 मिनट हो गया है, 1 मिनट बोले थे, अब कितना समय थे? ज्योति, चांदनी, ऋचा। हो गया। हो गया। हो गया। हो गया। हाँ, चलिए बढ़िया। तो ये मूल बिंदु था, है ना? अब यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है। तो प्रथम चतुर्थांश के जो भी निर्देशांक होंगे, भुज क्या होगा? धनात्मक, और कोटि भी धनात्मक होता है। हम्म। द्वितीय चतुर्थांश में भुज ऋणात्मक हो जाएगा और कोटि धनात्मक ही रहेगा। ना। ठीक है। तृतीय चतुर्थांश। देखो 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 देखो, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। मैंने वीडियो बंद करके क्या चाहते हो? तो वही देख रहे थे, ऋणात्मक धनात्मक। अब यहाँ तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा? दोनों ऋणात्मक होगा। हम्म। और इसमें क्या होगा? कोटि ऋणात्मक। ऋणात्मक होगा, भुज धनात्मक होगा। ठीक है। तो ऊपर, ऊपर हमेशा तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, वाई अक्ष, ये ऊपर पॉजिटिव, साइड में पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, नीचे नेगेटिव। ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक, आगे धनात्मक, पीछे ऋणात्मक। समझ में आ गया? हम्म। आप लोग को हम एक बार पढ़ाए भी थे, ऊपर नीचे आगे पीछे। ऊपर, हम्म। नीचे, आगे, पीछे। तो नीचे ऋणात्मक, पीछे ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक और आगे धनात्मक। ऋणात्मक। ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, अब एक सवाल देते हैं, सवाल हमको बना करके बताइए, ठीक ना? हम्म। बनाइए सवाल। सवाल ऊपर लिखा हुआ है, बी का निर्देशांक क्या है, सी का निर्देशांक क्या है, कौन सा बिंदु -3, 5 -5 है, 2, -4 कौन सा बिंदु है, डी का भुज क्या होगा और एच का निर्देशांक क्या होगा, एल का निर्देशांक और एम का निर्देशांक। तो ये दिया हुआ है ग्राफ। ठीक है। अगर आपको ये दिख रहा है, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा
चाहते हैं कि जूम हो तो स्क्रीन स्क्रीन पे आप लोग जूम कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीन पे जूम कर लीजिए। कर दो। आपके पास केवल 3 मिनट का समय है। देखिए बिंदु कहाँ कहाँ है और बताइए।
टाइम खत्म हो गया। पहला का आंसर है -5, 2। किसका आया है? आया है। हम्म। तो -5 देखेंगे तो यहाँ पहले हम क्या लिखते हैं? भुज दिखते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो ये कहाँ? -5 पहले, फिर 40 लिखेंगे, यानी y से दूरी कितना है? तो ठीक है। अच्छा, अगला अगला है c का निर्देशांक। c रहा यहाँ पे। ठीक है। तो c का निर्देशांक क्या होगा? -5, किसका इसका आया है ये? आया है। -3, -5। तो ये कौन से चतुर्थांश में आएगा? पहले ये बताइए हमको। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तीसरा। हम्म। तीसरा। तीसरा। तो तीसरे में देखेंगे -3 यहाँ रहा और -5 ये रहा। कहाँ मिल रहा है ये दोनों? एच पे। ठीक है। तो ये एच, नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा देख लिया। तो -3 यहाँ है ना, और -5 पाँच। यहाँ है। कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे। ई आएगा इसका। ठीक है। ई है इसका। अगले का आंसर है जी। 2, -4। डी का भुज कितना आएगा? डी का वाई से दूरी कितनी भुज है? 6। 6। 6 किसका आया आंसर? मेरा। और एच का आंसर आएगा -5, -3। पहले हम क्या लिखते हैं? एक्स लिखते हैं। तो यहाँ एच को देखेंगे तो एक्स में क्या है? -5। वाई पे क्या है? -3। मैं ठीक है। एल का देखेंगे। एल कहाँ है? एल का नहीं है। ऊपर, सबसे ऊपर। हाँ, ये रहा है। ठीक है। तो वाई का निर्देशांक हमको तो दिख रहा है 5। सॉरी, वाई तो बाद में लिखते हैं। इनका। एक्स क्या है? 0 होगा। हम्म। 0, 5। एम का आंसर, एम कने है, ये रहा। तो -3 पे है, और एक्स को पहले लिखते हैं तो -3, 0। ये सारा किसका सही है? सारा सही है भैया। सर हमको वाला समझ में नहीं आया। कौन सा? डी का भुज बिंदु, एच का निर्देशांक। अरे तो डी का भुज बिंदु यानी एक्स देखना है। ठीक है। भुज पहले लिखते हैं ना। भुज, 40। ठीक है। तो भुज क्या देखेंगे? ये एक्स अक्ष पे कितना, कहाँ पे है वो? एक्स अक्ष पे कहाँ है? ये 6 पे है ना। तो उसका भुज हाँ। 6 होगा और कोटि क्या होगा? 2 होगा। तो इसलिए यहाँ पे भुज बिंदु पूछा हुआ है, तो भुज बिंदु क्या होगा? 6। ठीक है। और एच का हमको दोनों लिखना था। तो इसका भुज क्या है? -5। और कोटि क्या है? -3। समझ आ गया? ओके। किसी को कहीं दिक्कत है? ऋचा, आपको कहीं दिक्कत है? नहीं। ठीक है। चलो, अब हमको ये इसका आंसर बना के बताइए। ठीक है। ये बहुत आसान है ये। हम लोग ऐसे ही करेंगे। ये बताइए हमको इसमें। तो पहला बिंदु है -2, 4। कौन से अक्ष पे होगा? मतलब कौन से बिंदु चतुर्थांश में होगा? -2, 4।
सेकेंड। हाँ, दूसरे वाले में है ना। द्वितीय चतुर्थांश। हाँ, का द्वितीय चतुर्थांश करेक्ट। अगला वाला 3 - 1 वाई वाई है ना, तो बताइए जल्दी से। चतुर्थ चतुर्थ। चतुर्थांश। हाँ, तो ये एक द्वितीय चतुर्थांश। तो पहला है तुम्हारा, पहले दूसरा था, फिर ये चौथा हो गया, और ये तीसरा का, ये कौन से अक्ष पे है? ये अक्ष पे आएगा, चतुर्थांश में थोड़ी होगा, ये अक्ष पे होगा, क्योंकि इसमें एक क्या बोलते हैं, एक बिंदु जीरो है, यानी भुज या कोटि, कोटि जीरो है। कोटि जीरो यानी कहाँ पे आएगा, ये कौन सा अक्ष पे होगा ये? वाई अक्ष पर। वाई एक्स। वाई अक्ष पे कोटि नहीं, जीरो एक्स होता है। अक्ष पर, एक्स अक्ष पर होगा। जीरो होगा वाई, वाई अक्ष ये पर, देख, और फिर ये -1। हाँ, हाँ, 1 मिनट, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ जीरो है, इधर -1 आएगा, यहाँ ना आएगा -1, 0। इस पे ना होगा, ये कौन सा अक्ष है? एक्स एक, अक्ष। तो एक्स अक्ष पे क्या y0, और y अक्ष पे x0। ठीक है, एक्स अक्ष पे y0, यानी एक्स अक्ष पे तुम्हारा कोटि जीरो हो जाएगा, और y अक्ष पे भुज जीरो होगा। ठीक है, समझ गए? तो ये कौन से अक्ष पे होगा? एक्स अक्ष पे। अगला है 1, 2, ये तो आएगा पहले चतुर्थांश में, हम्म। और ये आएगा तीसरे में। तो आप लोगों को थोड़ा सा एक चीज समझना है ना, ये वाला चीज बिल्कुल ध्यान से समझिए। भुज और कोटि जो है ना, बिल्कुल समझ थोड़ा सा नहीं आता है आसानी से। अगर आपसे बोले कि एक्स का कोऑर्डिनेट, जैसे देखो, अगर हम ऐसे बोले 1, 2, 3, है ना, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे है कोऑर्डिनेट 4, 3। आपसे पूछा जाए कि भुज क्या है, तो डायरेक्ट आप देखोगे 4 लिखा हुआ है तो 4 बता दोगे। आपसे पूछा जाए कि एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, एक्स अक्ष से, सॉरी, वाई अक्ष से दूरी भुज होता है, तो वाई अक्ष से दूरी यानी यहां से दूर कितना है पॉइंट, इस वाले अक्ष से कितना दूर पे है। ठीक है, तो वो हम किसका माप देखेंगे? भुज देखेंगे, कोटि देखेंगे? बताइए, यहां से कितना दूरी है, यानी एक्स अक्ष पे कहाँ है वो, यही ना। हम्म। इस वाले अक्ष से कितनी दूरी है। ठीक है, यानी एक्स अक्ष पे कहाँ है वो, यानी भुज का मान पूछ रहा है। ठीक है, वाई अक्ष से दूरी क्या बोलेगा, ये कोटि बोले, ये कोटि होगा ये। सॉरी, एक्स अक्ष से दूरी, ये रहा एक्स, और ये रहा दूरी, है ना, इस अक्ष से कितनी दूर पे है ये पॉइंट। ठीक है, ये पूरा है। और अगर मान लो इसी पे रहे, मतलब अक्ष पे ही रहे बिंदु, कोई भी बिंदु, जैसे मान लो यहीं पे है। अब हमें बताओ, एक्स एक्स अक्ष से दूरी दिखाई दे रही है ना, एक्स अक्ष से दूरी दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है? ये वाला रहा हमारा हमारा एक्स अक्ष। दिख। एक्स अक्ष से दूरी को क्या हम्म। बोलते हैं? कोटि बोलते हैं, भुज बोलते हैं? कोटि। कोटि। यानी कोटि बाद में लिखते हैं तो वो बाद में लिखाएगा। अच्छा, वाई से दूरी है क्या? वाई पे ही है तो वन। दूरी कहाँ? नहीं होगा। दूरी है जीरो। ही नहीं, यानी 0। हम्म। ठीक है, तो हम्म। वाई अक्ष पे क्या 0 होता है? भुज। और एक्स अक्ष पे क्या 0 होता है? कोटि। कोटि। ठीक है, हम्म।
अभी इतना समझ में आया सबको? हाँ। हाँ। ठीक है। तो ये आपका पूरा कार्तीय तल निर्देशांक ज्यामिति है। इसमें वो ये भी पढ़ना है क्या? क्या बोलते हैं, दो बिंदु के बीच का दूरी पढ़ना है आप लोग? देखो ये मैथ्स का किताब है, देखो तो एक बारी। इतना इतना ही था, है ना? आपके नाइन्थ में इतना ही है। ठीक है। टेंथ वाला पढ़ना है आप लोग को, पढ़ाएं? हम्म। हम्म। सही में पढ़ना है। तो देखिए, इसमें पहले आता है डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना? तो बोलते हैं दूरी सूत्र। ठीक है। जैसे दो हमारे पास बिंदु दिया हुआ है, जैसे ये इसका है 4,3 और इसका है एक मान लो 6,4। अच्छा, एक काम करते हैं, हम बाद में ही इसको पढ़ाएंगे, बट लेकिन देख लो, समझ में आ जाना चाहिए। एक 6,6,2 है। ठीक है। अगर ये दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है तो उसका सूत्र होता है, मान लो ये ए था, ये बी था, तो ए बी बराबर क्या होगा? रूट अंडर जो भुज है, भुज का अंतर, जो भी दोनों के भुज का अंतर। तो इसका भुज 6 है, इसका भुज 4 है, उसका वर्ग। ठीक है। प्लस शक्ति का वर्ग का अंतर। प्लस प्लस जोड़ कोटि का अंतर, उसका वर्ग, और फिर पूरे का वर्गमूल। ये होता है किसी भी दो बिंदु के बीच की दूरी। तो इसकी दूरी कितनी आएगी बताइए? ये 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग कितना आएगा? 4 जोड़ 1, यानी वर्गमूल 5 आया इसका दूरी। ठीक है। आपसे कोई हम्म। पूछेगा इसकी दूरी कितनी है, तो ये याद। ठीक है। ये आप केवल लिख लो, बाकी चीजें हम बाद में बता देंगे यार। देखो इसका, है ना? दो दो हमारे पास क्रमित युग्म है। पहला है x1, y1। x1, y1 समझते हो ना? भुज कोटि को लिखा हुआ है। ठीक है। x2, y2, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। ए बी का फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का। ठीक है। ये आपका दूरी सूत्र है। ठीक है।
जैसे अभी हमको ये बताओ तो अंतर, दूरी 4,3 और 5,4, इसके बीच की दूरी बताओ जल्दी से। √2। अच्छा, तो एक आया और एक, हाँ बहुत बढ़िया। √2 किसका किसका आया? अरे मुड़ी मत मेरा। हिलाओ यार, इसमें क्या करना है? भुज क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। दोनों का अंतर कितना है? एक है ना। एक का वर्ग। और कोटि क्या दिखाई दे रहा है? ये 3 है, 4 है, दोनों का अंतर एक ही है। एक का वर्ग कर लो। 5 - 4 का वर्ग प्लस 4 - 3 का वर्ग। वर्ग। एक का वर्ग जोड़ एक का वर्ग, यानी एक जोड़ एक वर्ग, यानी वर्गमूल 2। हम्म, मुंह नहीं बनाना है, ठीक है? दिमाग सबको भगवान उतना ही दिए हैं, कम बेसी नहीं दिए हैं। जो जितना रगड़ेगा, जैसे भगवान सबको तलवार बांट दिए है ना। अब एक इंसान है, रोज चला रहा है, रोज रगड़ रहा है, तो वो तलवार क्या रहेगा? शार्प रहेगा, तेज रहेगा वो। हम्म, और तलवार कोई इंसान रख दिया तलवार, तो क्या भोतर हो जाएगा, उससे कोई काम कर नहीं सकता। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग को पढ़ाई करना चाहिए। सबको एक ही तलवार मिला हुआ है भगवान की तरफ से। जो जितना ज्यादा रगड़ता है उसको उतना ही समझ में आता है। समझ गए? तो इसका इस्तेमाल पता है कहाँ कहाँ होता है? जैसे मान लो ऐसा दिया हुआ रहेगा, हम एक बात लिख रहे हैं, ठीक है, और तुमसे कहा रहेगा कि ये 4 बिंदु है और ये आकृति कैसा है? एक वर्ग है। क्या है? वर्ग। ये आकृति एक वर्ग है ना। आप क्या करोगे? वर्ग में क्या होता है? चारों बराबर होता हम्म, है ना। तो हम जानते हैं कि अगर हम इसका इसके साथ क्या निकाले, दूरी, और इसका इसके साथ दूरी निकाले, दोनों को बराबर कर देंगे, बराबर आ जाना चाहिए, तो वहां से एक हम्म, आ जाएगा, है ना। तो इसका इस तरह से इस्तेमाल करें, ठीक है। जब हमें किसी क्या बोलते हैं, वर्ग का क्रमित युग्म निकालना हो, किसी आयत का निकालना, आयताकार का निकालना हो, ठीक है, कहीं भी किसी भी चीज का अगर पार्लेलोग्राम का निकालना हो, है ना, क्या उसको बोलते हैं, समानांतर चतुर्भुज, उसका निकालना हो, ठीक है, तो ये आगे पढ़ेंगे, है ना। फिर एक चीज और पढ़ना है कि जैसे मान लो एक बिंदु है जो इन दोनों के बीच में है, जैसे 3,4 है और ये 5,4 है, और ये जो बिंदु है दोनों को बराबर भाग में बांटता है, तो इस बिंदु का युग्म क्या होगा? ठीक है, इस तरह के सवाल अगले साल मतलब 10th में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम लोग कभी और स्टार्ट कर देंगे, है ना, इसको कभी और करेंगे, है ना। ऐसा नहीं समझना कि नहीं करेंगे। आपको त्रिकोणमिति पढ़ाने की जरूरत नहीं ना है अभी, पढ़ लिए ना आप लोग, आता है ना? हम्म, आता है कि नहीं आता है? आता है। आता है तो बताइए, सबसे पहला चीज क्या देखते हैं? अगर कोई त्रिकोणमिति बोले तो सबसे पहला चीज क्या ध्यान होना चाहिए? हाँ, आप बताए थे। कर्ण मतलब उसका सूत्र था। ये ध्यान होना चाहिए। कौन सा त्रिभुज है ये? समकोण। समकोण। कोण त्रिभुज। और उसके चारों, तीनों तीनों क्या बोलते हैं, भुजाएं याद होना चाहिए। अच्छा, इस कोण के लिए हमें लंब, लंब बताओ कौन सा होगा?
जैसे मान लो हम लिखते हैं किसको? ये कोण दिया हुआ है, इसके लिए को लंब कौन सा होगा? तीन चीज होता है ना, लंब। लंब होगा। उसके नीचे वाला लंब होगा। कौन सा लंब? बताओ, नाम बताओ। आधार। बी से बी। बी बीसी सी। लंब और और सी एक कर्व। ए बी आधार और एसी कर्ण। हाँ सही है। ठीक है, तो ठीक है। ऑलरेडी तुम लोग को लगता होगा, फील होता होगा कि हम बहुत चीज पढ़ लिए हैं, जो अभी हमको पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, है ना? लगता है हम्म। जब भी विज्ञान पढ़ते हो, गणित पढ़ते हो, तो लगता है ऐसा कि पढ़ चुके हैं, रिवीजन हो रहा है। हम्म। हम्म। इसीलिए देखो, तैयारी करने का फायदा ही होता है, घाटा नहीं होता है। ठीक है, अभी 10th में शायद एक एग्जाम होता है एनटीएससी। ठीक है, तो पता नहीं, 3-4 साल से नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये होगा। होगा तो हम बता देंगे, है ना? तो जब 10th में जाओगे तो ये एक स्कॉलरशिप एग्जाम होगा जो आप दे सकोगे। और इसमें भी आपको लगभग इतना ही, शायद 1250 है या फिर पता नहीं कितना है, 2 साल तक आपको मिलेगा। ठीक है, 2 साल। ठीक है, 9th में। 9th में नहीं, 10th 11th 12th में मिलेगा आपको स्कॉलरशिप। मतलब 9th क्लास में स्कॉलरशिप का एग्जाम नहीं है। 9th में नहीं होता है, 10th में होता है। 10th में जाओगे ना उस, जैसे कैसे 8 में जाए तो 9 से मिलना शुरू होता है। 9 का जैसे ही क्लास अंत होगा उस समय मिलेगा पहले। ठीक है, और इसमें वो लोग भाग नहीं ले सकते जिनका पहले किसी न किसी क्या बोल छात्रवृत्ति परीक्षा में हो चुका है। ठीक है, कोई एक ही चीज का लाभ मिलेगा, मतलब कोई एक ही स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा, है ना? पहले तो लेना ही नहीं है, लेना अगर हो ही गया तो फिर क्यों लेना, तो 4 साल तक मिलना है। 10th में रहोगे 2 साल मिलेगा। ठीक है ना? आ, जैसे जैसे मान लो नीट पढ़ोगे, हाँ पता नहीं इसमें नीट कोई पढ़ना चाहता है, लगता है कि हाँ भैया हम नीट पढ़ेंगे। नीट मतलब जो डॉक्टर बनने की पढ़ाई होती है, एमबीबीएस। कोई है? लगता है कि नहीं भैया हम करेंगे? कोई भी? अच्छा, जेई मतलब इंजीनियर बनने का। एक मोहित, नीट। अमरिन अच्छा ज्योति। अमरिन तुम्हारा क्या है? पापा जो बनाएंगे वो बन जाएंगे, ऐसा है? अमरिन आवाज आ रही है? मन नहीं करता? डॉक्टर बनने का मन नहीं करता? बताओ। देखकर ही अजीब लगता है। अजीब लगता है? अरे, अजीब कैसे लगता है? डॉक्टर बनेंगे तो कितना लोगों का सेवा होगा, है? डॉक्टर ना रहे तो दुनिया चलेगा? नहीं। ये मन में धारणा नहीं रखना चाहिए। नीट, देखो क्या होता है, हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लो 4,000 रुपए में एक कोर्स आता है, ऑनलाइन कोर्स। अभी देखो ये एक बंदा है जो कवर, मोबाइल का कवर बेचता था सड़क के किनारे, उसका उसमें हुआ है डॉक्टरी, एमबीबीएस करेगा वो डॉक्टर बनेगा। तो 4,000 का ऑनलाइन कोर्स करता था, है ना? अच्छे से देता था, ऐसा नहीं कि मतलब अभी कोर्स कर रहे हैं फिर बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं है। डेडिकेटली वो हर दिन बैठता था, हर दिन करता था, और नोट्स बनाना था, हर तरीके से मेहनत करता था। उसका हो गया। ठीक है, तो कोर्स इतने का होता है। जैसे मान लो जो अभी पास आउट किए हैं, है ना, बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आता है। अगर 4,000 का कोर्स तुम्हारा जेई का भी होता है, नीट का भी होता है लगभग, है ना, या 5,000 हो जाएगा मान लो, तो 12,000 रुपये में अगर आप दो दो बार बचा लेते हो तो 24,000 हो जाएगा। और 24,000 में अगर 4,000 या 5,000 का कोर्स ले लिए, और मान लो 19,000 का लगभग का मोबाइल मिल जाएगा तुमको बढ़िया, जिससे तुम
पढ़ सकते हो, है ना। तो अगर सोचोगे तो तुमको बहुत अच्छे से ये काम कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि अभी स्कॉलरशिप एग्जाम में नहीं हुआ तो आगे हमको कोई उसमें नहीं है। देखो यहाँ पे ऐसा क्या होता है, देखो दिखाता हूँ मैं। 4,000 रुपये का कोर्स कर लो, मान लो पहले 42 में आ गया। पूरे भारत में 23 लाख बच्चों में पहले 42 में आ पाए। देखो जो आते हैं वो मंगल ग्रह से नहीं होते, तो हम आ सकते हैं, मेहनत पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो पहले 42 में आप आते हो तो 5,000 रुपये आपको 5 साल के लिए लगता है पूरा अच्छा डॉक्टर बनने के लिए। और उसमें भी 1,500 रुपया डॉक्टर मतलब 5 साल के बाद वापस हो जाता है। यानी टोटल खर्चा कितना है डॉक्टर बनने का? 3,500 रुपये। ठीक है, समझ में आ रहा है? 3,500 रुपया, है ना। और अगर मान लो 30,000 के आसपास, मतलब शायद 50,000 का आसपास का रैंक रहता है, इतनी ही सीट्स होती हैं। अगर इसमें आते हो पहले 50,000 में, तो आप लगभग 4 लाख में, 4 लाख से भी कम, है ना। अगर आप वहां पे भी मेहनत अच्छे से किए तो वहां भी स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो स्कॉलरशिप हर वक्त मिलेगा आपको। ठीक है, आप मेहनत करो, अभी फल नहीं मिला आगे मिलेगा। ठीक है। और जिनको स्कॉलरशिप मिला है, भाई देख लो सारा का इंतजाम कर दिया है ना। देखो यहाँ पे 4,000 जोड़ना आसानी से जोड़ना, टोटल 48,000 है ना। है, अब इसको 4,000 इसमें घटाओ, कितना आएगा? 40,000 अभी भी बच रहा है। मान लो 19,000 20,000 का मोबाइल ले लिया, 26,000 फिर भी बचेगा। 5 साल कोर्स करने के तो बढ़िया से पढ़े और पहले 42 में आ गए, तो 5 साल कोर्स करने का कितना? 3,500 रुपया। किसी से मांगने ही नहीं है ना। तो मेहनत पे डिपेंड करता है। ठीक है। अगर बहुत सारे लोग ऐसा होता है फिर कि आगे से आज तैयारी कब से करते हैं? 10वां के बाद, 10th के बाद। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है। और 4,000 रुपये बहुत ज्यादा नहीं होते, इकट्ठा हो ही जाएंगे, कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो ही जाता है। ठीक है, तो आप करोगे तो ऐसा होता है। और पहले 50,000 में 4 लाख में हो जाएगा। और 4 लाख आपको पूरे भी नहीं देने हैं, आप अगर स्कॉलरशिप लोगे तो वो भी रिबेट हो जाएगा। और यही अगर बाहर करने जाओगे तो फिर 1 करोड़ 2 करोड़ लगेगा, वो आपके बस का नहीं है, किसी के बस का नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके बस का होता है। ठीक है। तो जो काम हमको देखो कितने में हो रहा है, कितने कम में हो रहा है। ठीक है। तो किस पे डिपेंड करता है? मेहनत पे डिपेंड करता है, आप कितना मेहनत करते हो। ठीक है। अभी 10th में मान लो स्कॉलरशिप एग्जाम हुआ, हम 10th वाला दिए थे, नहीं हुआ था, तो क्या हम इंजीनियर नहीं है ना। सिंपल सा चीज है। स्कॉलरशिप बहुत ज्यादा बड़ा चीज डिसाइड नहीं करता है। देखो अभी 10वां तक का पढ़ ली तुम, हो सकता है तुमको अगर मन रहेगा तो तुम आगे भी पढ़ सकती हो। कि चलो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, 10वां का किताब निकालते हैं, देखते हैं बनाकर सवाल बनता है कि नहीं बनता। नहीं, वो क्यों करेंगे, इतना थोड़ी समय है ना। ऐसा बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना है। ठीक है। मेहनत से किस्मत बदलता है, मेरे दादाजी कहते हैं। मेहनत करना है, ठीक ना। और कुछ भी हासिल किया जा सकता है, पैसा रुपया या आड़े नहीं आता अगर मेहनत करोगे तो। ठीक है। तुम अगर नीट निकाल लिए तो कोई भी बैंक तुमको लोन दे देगा। लोन दे देगा, 2-3 महीना में डॉक्टर का सैलरी ऐसा होता है, 2-3 महीना में 4 लाख दे दोगे। अगर बहुत बढ़िया डॉक्टर बन गए तो एक ही महीना का, 1 महीना भी नहीं लगेगा देने में। ठीक है। तो सब किस पे डिपेंड है? आपकी मेहनत पे, है ना। जितना मेहनत कीजिएगा, देखो अभी से ही तुम लोग 10वीं तक का पढ़ लिए हो, है ना। वो समानांतर श्रेणी में जो बल्ब लगे रहते हैं, श्रृंखला में लगे रहते हैं, वो अभी आप पढ़ रहे हैं क्या? नहीं पढ़ रहे होंगे, 10th में पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारा चीज ऐसा पढ़ चुके हैं, उसका लाभ लेना है। पढ़ने में बिल्कुल ये नहीं करना है। लगभग
सब चीज हटा करके, स्कूल और ट्यूशन हटा करके 5 घंटा पढ़िए, अपने पे समय दीजिए। ठीक है। बाकी हम मैं ही आज का जो टॉपिक था, हम लोग क्या क्या पढ़ लिए देख लेते हैं, फिर खत्म करते हैं। निर्देशांक तल पढ़े। निर्देशांक ज्यामिति है ना, इसमें कार्तीय तल पढ़े, इसमें पढ़े भुज, कोटि। ठीक है। इसमें क्रमित युग्म देखे हम, चतुर्थांश देखे, मूल बिंदु देखे। ठीक है। और चतुर्थांश में, चारों चतुर्थांश में जो हमारा क्रमित युग्म है वो कैसा होता है। ठीक है। इतना सारा चीज हम पढ़े हैं। ठीक है। इतना सारा हम चीज पढ़े हैं, और हमको आशा है ये बना लिए तो ये समझ में आया ना, ये किसको किसको समझ में आया। तो ये चैप्टर हो चुका है आपका, अगर ये समझ में आ गया तो चैप्टर हो चुका है। ठीक है। ये तो एक्स्ट्रा पढ़ा दिए, अंतर कैसे, मतलब डिस्टेंस कैसे निकालना। ठीक है। बाकी और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है। अंग्रेजी वाला अक्षर थोड़ा ध्यान रखिएगा। भुज को एफसीसा बोलते हैं, कोटि को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है। और मेरे पास दोनों रिकॉर्डिंग है, हम दोनों शेयर कर देंगे आपको यूट्यूब पे, तो दोबारा भी देख सकते हैं आप, है ना। अगला चैप्टर क्या पढ़े हम लोग, बताइए। अगला चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं अभी, मैथ में अभी क्या चल रहा है। मैथ में अभी शंकु चल रहा था। कौन सा। शंकु। शंकु, अच्छा। आप लोग का क्या चल रहा है। आमरेन, आप क्या, तो, कौन सा स्कूल में जाता है तुम। हम्म। कौन, अच्छा कोचिंग में चल रहा है ना, स्कूल तो बंद है अभी। तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है आमरेन, स्कूल में, कोचिंग में। सर अभी हम कोचिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब कहीं आए हैं। अच्छा ठीक है ना, कोई कोई बात नहीं है, नहीं करना चाहिए कुछ, यहाँ चल ही रहा है। और चांदनी, वही वही सेम चीज है ना, ज्योति आप लोग को वही चीज पढ़ रहा है ना, मतलब जो मोहित पढ़ रहा है। अच्छा तुम्हारा अलग है। हाँ, नहीं वही है। अच्छा, ज्योति आपका अलग है। क्या है। हमको सर हमको हमको अपने चैप्टर्स जो जो पढ़ना है उसका लिस्ट जो है ना, व्हाट्सएप कर देना। सर क्वेश्चन पूछना था, हाँ बोलो। आपको सेंड किए थे, क्या। अच्छा अच्छा। आपके पास सेंड किए थे। हाँ हाँ हाँ। एक मिनट। अच्छा, √3 का मान, अरे उसको ऐसे देखेंगे, वर्गमूल निकालने आता है वो, भाग विधि से। हम्म। तो उसको 3.000000 ऐसा करके लिखेंगे। दशमलव के बाद जितना अंक निकालना है, जैसे यहाँ 2 अंक है दशमलव के बाद, तो 4 जीरो लगाएंगे पीछे, 3.000000, इस तरह से फिर सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है। भाग विधि नहीं पढ़ी हो। हम बता भैया √3 का मान। ये भाई मान कैसे निकालते हैं वो पूछ। भाग विधि द्वारा। ऐसे देखो, 3.000000, यहाँ से ऐसा गया, एक एकम एक, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे 2 आएगा, फिर 0 0। ठीक है। तो अगर ये दशमलव यहाँ फिर लगा देंगे, कितना आएगा हमारे पास, 7। तो 7 7 49, 7 2 14, 4 18, ये कितना आया, 34। ठीक है। अब यहाँ 11 आ गया, अब डबल जीरो है, तो 3 3 बार करेंगे, 12,
कितना है हमारे पास 3 4 6। ठीक है, यहाँ से आ गया 70। आगे ही चलता जाएगा, तो अभी हमको 2 ही निकालना था, तो ये आ गया आंसर। समझ में आ गया? मतलब उसके पॉइंट के बाद चार, मतलब कितना भी जीरो ले सकते हैं। ले से जैसे यहाँ पे 2 अक्षर निकालना था, तो हम 2 2 लिए, मतलब 4 लिए। 2 2 लेते हैं, हर अक्षर के लिए 2 2 लेते हैं। जैसे 1.7 जैसे आगे तक रहता है ऐसा, तो हम 8 जीरो लेते हैं। जितना दशमलव के बाद जितना अंक, उतना उसका दुगना जीरो। समझ गए? जितना निकालना है, समझ गए ना? चलिए, ठीक है, आज के लिए इतना ही है। और कुछ कष्ट पीड़ा दुख परेशानी, कल फिर मिलेंगे आप लोगों से, ठीक है, इसी समय। ठीक है, आइए एक बार सूर्य देवता का ध्यान, उनसे प्रार्थना, पूरी दुनिया में शांति हो, सारे लोग प्रेम से रहें, कभी किसी को कष्ट ना मिले, मिले हुए तो साईं की शक्ति से भगवान तक बटाने के लिए हमें प्रदान करें। एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र शांति पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम देव शांति प्रेक्षकं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। ठीक है, चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, ध्यान रखिए अपना, है ना? मिलते हैं फिर।